तो अब चलिए हम लोग चलते हैं ये अपने ये टॉपिक पर। हम लोग समझते हैं सबसे पहले ये एबॉर्शन क्या है, जिसे हिंदी में गर्भपात कहा जाता है। तो हम लोग गर्भपात किसे कहते हैं? जैसे कोई भी महिला प्रेग्नेंट हो जाती है और वो महिला नहीं चाहती कि हम इस बच्चे को जन्म दें, वो उस प्रेगनेंसी को हटाना चाहती है, उस प्रेगनेंसी को रोकना चाहती है, तो जो है मेडिकली या चिकित्सा या डॉक्टर के माध्यम से उस प्रेगनेंसी को हटा देती है, प्रेगनेंसी को रोकवा देती है। तो इसी को गर्भपात कहा जाता है। तो गर्भपात इस समय क्यों ज़्यादा इतना चर्चा में आया कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि गर्भपात कराना हर एक महिला का अधिकार है, चाहे वो महिला शादीशुदा हो चाहे शादीशुदा नहीं हो। यानी हर एक महिला का जो है गर्भपात कराना हर एक महिला का अधिकार है। ये जो पुराना कानून था इसमें सिर्फ शादीशुदा महिलाओं को जो है गर्भपात कराने का अनुमति दिया गया था, और जिनकी शादी नहीं हुई है यदि वो किसी माध्यम से जो है किसी वजह से जो प्रेग्नेंट हो जाते थे तो उनको गर्भपात कराने की अनुमति नहीं दी जाती थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो नया कानून बना उसके माध्यम से ये अपना फैसला दिया कि अब गर्भपात शादीशुदा महिला या जिनकी शादी नहीं हुई सिंगल महिलाएं हैं वो भी जो है गर्भपात करवा सकती हैं। गर्भपात हर एक महिला का अधिकार है। तो ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि जो पुराना कानून बना था जो MTP एक्ट, MTP कानून क्या था? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। यह कानून जो है 1971 में बनाया गया था। ये कानून क्या था कि अब पहले हम लोग थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि क्या 1971 पहले गर्भपात संबंधित कोई कानून नहीं था मेरे भाई। जब अंग्रेज़ों ने कानून लाया था IPC का मतलब भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता है क्या? जैसे संविधान में लिखा होता है कि देश की चलाने की प्रक्रिया का माध्यम, यानी देश किस प्रक्रिया से चलाएगा ये संविधान में लिखा होता है। उसी प्रकार भारतीय दंड संहिता में यह लिखा होता है कि किस जुर्म के लिए कौन सी सज़ा दिया जाएगा, यह भारतीय दंड संहिता में लिखा गया था। तो भारतीय दंड संहिता में गर्भपात कराना जो है बहुत बड़ा जुर्म था। जो भी महिला या महिला का जो है पति जो है ये लोग गर्भपात करवाते हैं इनको जो है 3 वर्ष की सज़ा दिया जाता था और एक मोटा जुर्माना का भी प्रावधान था इसमें। तो यही जो है 1971 तक यही कानून हम लोग ढोते आ रहे थे। तो 1971 में एक नया कानून बना। कैसे बना कि सरकार ने सोचा कि यार हम लोग इतना पुराना कानून ढोते आ रहे हैं तो हम लोगों को एक नया कानून बनाने की ज़रूरत है। तो सरकार ने एक शांतिलाल समिति का गठन किया और शांतिलाल से कहा कि आप एक रिसर्च करिए और बताइए कि क्या भारत में एक गर्भपात संबंधी कानून होना चाहिए। तो शांतिलाल ने अपनी टीम के माध्यम से यह रिसर्च किया और पाया कि हाँ, भारत जैसे देश में गर्भपात संबंधित कानून की एक सख्त ज़रूरत है। तो सरकार ने 1971 में एक कानून लेकर आया MTP एक्ट 1971। इसको संसद में पेश किया और यह संसद में पास भी हो गया और जाके यह 1 अप्रैल 1972 में यह MTP एक्ट जो है लागू हुआ। जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में यह लागू हुआ। अब हम लोग देखते हैं ये क्या था। आप लोग सोच रहे होंगे कि पुराना कानून में क्या क्या ऐसे प्रावधान किए गए थे। पुराना कानून ये कहता है कि कोई भी शादीशुदा महिला हो वह 20 सप्ताह तक, यदि जो है उसका गर्भधारण 20 सप्ताह तक है तो 20 सप्ताह के अंदर वह गर्भपात करवा सकती है, यानी अपने गर्भधारण को टर्मिनेट करवा सकती है। तो ये इसमें प्रावधान था। और 2 बातें और लिखी हुई थी इसमें, यानी उसका 0 सप्ताह से 12 सप्ताह तक यदि उसका महिला का गर्भधारण है तो उसे कम से कम एक डॉक्टर की सलाह लेनी होगी। और फिर दूसरी बात कहा गई कि यदि वो महिला का यानी 20 सप्ताह तक अनुमति दिया गया था तो यदि उस महिला का गर्भधारण 12 सप्ताह से 20 सप्ताह के अंदर है तो उस महिला को कम से कम 2 डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी होता है। ऐसे झोला छाप डॉक्टर नहीं, जो रजिस्टर्ड डॉक्टर होते हैं, यानी स्त्री प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ जो डॉक्टर होते हैं उनके माध्यम से। तो ये था, ये पुराना कानून था। अब ये नया कानून क्या होगा, इसी का ये विस्तार किया गया है। जो 2021 में एक कानून अपना बनाया गया MTP एक्ट 2021, यह इसी को केवल बढ़ाया गया है, कोई नया वया नहीं है ये। इसमें कहा गया, इसमें 20 सप्ताह तक गर्भपात की अनुमति दिया गया था, इसमें 24 सप्ताह तक दिया गया। यानी कोई भी महिला जो होगी, अब इसमें एक चीज़ और जोड़ दिया गया कि चाहे विवाहित महिला हो चाहे अविवाहित महिला हो, दोनों गर्भपात करवा सकती हैं। और वह जो गर्भपात जो है 24 सप्ताह तक करवा सकती हैं, इसमें केवल 20 सप्ताह तक था।
तो एक बातें ये हो गई। अब इसके साथ दो बातें और जोड़ी गई, जैसे इसमें जोड़ी गई थी कि 12 सप्ताह तक गर्भपात यदि वो करवाना है तो उसे कम से कम एक डॉक्टर की सलाह लेना होगा। इसमें कह दिया गया कि यदि जो है 20 सप्ताह तक कोई महिला गर्भपात करवाना चाहती है तो उसे कम से कम एक डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी होता है, रजिस्टर्ड डॉक्टर, यानी स्त्री प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ वाले डॉक्टर। और अगली बात इसमें क्या कहा गया कि यदि वह 20 से 24 सप्ताह के बीच जो है गर्भपात करवाती है तो उसे कम से कम 2 रजिस्टर्ड डॉक्टर की जो है सलाह लेना ज़रूरी होता है, उनकी राय पर ऐसा होगा। तो ये हो गया, हम लोग देख लिए नया कानून क्या था और पुराना कानून क्या था। तो हम लोग इसमें देख लिए, इसमें दोनों में ज़्यादा फ़र्क था कि मेन इसमें फ़र्क आप यही समझिए कि इसमें 20 सप्ताह तक गर्भपात कराने की अनुमति दिया गया था और केवल विवाहित महिलाओं को। इसमें क्या किया गया कि 24 सप्ताह तक गर्भपात करवाने की अनुमति दे दी गई और इसके साथ ही साथ विवाहित और अविवाहित दोनों महिलाओं को दिया गया। तो ये हमने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कि इसके पक्ष में तर्क क्या है, यानी गर्भपात महिला के लिए कितना सही होगा, कितना उनको लाभ पहुँचाएगा, हम लोग ये देख लेते हैं। हम लोग देखते हैं अपने समाज में कई महिलाओं के जो है रेप के माध्यम से गर्भधारण हो जाता है। कई महिलाओं को गर्भधारण होती है, उसके बाद उनके पति की किसी जो है हादसे में मृत्यु हो जाती है, या फिर ऐसे कोई महिला मानसिक रूप से ठीक नहीं है, उसका प्रेगनेंसी हो गया, और जो किसी महिला का तलाक मतलब प्रेग्नेंट हो गया उसके बाद वो तलाक हो गया, उसका जो है मतलब गर्भधारण हो गया। कोई महिला शारीरिक रूप से ठीक नहीं है, विकलांग है, उसका गर्भधारण हो गया है। यदि कोई महिला जो है मानसिक रूप से उसके ठीक नहीं चल रहा है, उसका दिमागी हालत ठीक नहीं है, या वो महिला नाबालिग है, या फिर जो है कोई ये नहीं चाहता कि हमारा अभी बच्चा हो, वो किसी भी वजह से, किसी भी मतलब अनचाहे की वजह से उसका गर्भधारण हो गया है, तो ऐसी महिलाएं जो है रेप पीड़ित महिला है, विधवा है, तलाक है, विकलांग, मानसिक, नाबालिग महिला या किसी अन्य माध्यम से ऐसी टाइप की जो महिलाएं हैं, इनको गर्भपात कराना ज़रूरी है। और इन महिलाओं को जो है ये गर्भपात संबंधी कानून जो है बहुत बड़ा जो है रास्ता दिखाएगा, बहुत ही अच्छा कानून है इनके लिए। यानी कोई भी महिला होगी मतलब रेप से पीड़ित है, विधवा है, ऐसी महिलाओं को वो बच्चा लेकर क्या करेंगी, तो उनके लिए गर्भपात करवा देना ही सही है। तो ऐसी महिलाओं को बहुत बड़ा राहत मिलेगा इस कानून से। तो हम लोग देख लिए इसके पक्ष में तर्क, इस टाइप की जो महिलाएं हैं इनको जो है ये गर्भपात से बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो अब हम लोग देखते हैं इसके विपक्ष में तर्क। विपक्ष में तर्क हम लोग क्या दे सकते हैं कि क्या होगा, इसमें भ्रूण हत्या बहुत ही तेज़ी से होगी। ये भ्रूण हत्या क्या है मेरे भाई, जब कोख में बच्चा पल रहा होता है तो उस समय जो है उसे मेडिकल के द्वारा या फिर डॉक्टर के द्वारा इंजेक्शन के माध्यम से उस भ्रूण को ख़त्म कर देना, ऐसे यानी ये भ्रूण हत्या बहुत तेज़ी से होगी। भ्रूण हत्या भी एक आम हत्या की तरह ही माना जाता है, लेकिन अभी इसे उतना ज़्यादा मान्यता नहीं दिया गया है। हम लोग देखते हैं जैसे कि अगर एक चींटी हम लोगों से मर जाती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर एक हाथी जो है मर जाता है तो बहुत बड़ा बवाल हो जाता है। इसी तरह से अगर जैसे भ्रूण हत्या, एक पेट में लड़की है, अब उन्हें जो है भ्रूण हत्या करवाना है तो उसे इंजेक्शन के माध्यम से हत्या करवाकर और जाएंगे घर, नहा धो के आराम से चैन की नींद खा पी कर सोएंगे, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यदि एक वही लड़की मान लीजिए बड़ी होती और 20-25 साल की होती और रेप के माध्यम से उसका जो है उसकी मृत्यु हो जाती तो कितना ज़्यादा बवाल होता, आंदोलन होता, बसें जलाई जाती, ट्रेनें फूकी जाती, तमाम तरह के आंदोलन, चक्का जाम किया जाता। तो ये है, यानी भ्रूण हत्या भी एक हत्या है और ये भ्रूण हत्या में बहुत ही तेज़ी से मतलब विस्तार होगा, यानी भ्रूण हत्या में बहुत ही तेज़ी आएगी और उसके बाद मातृ मृत्यु दर में भी बहुत ही तेज़ी से बढ़ोतरी होगी। यानी जैसे होगा बार बार जो है वो एबॉर्शन करवाएंगी, गर्भपात करवाएंगी तो उस माँ के लिए बहुत ज़्यादा खतरा होगा और उस मातृ मृत्यु दर में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से वृद्धि होगी। अब आगे हम लोग देखेंगे क्या है, अपने देश में चिकित्सा की कमी है। जितने हॉस्पिटल डॉक्टर हैं सिर्फ 30% जो है स्त्री रोग एवं स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं। तो ऐसी जो है चिकित्सा की भी कमी है। जब चिकित्सा की कमी है तो लोग जो है अपना देसी तरीका या झोला छाप डॉक्टर से सलाह लेने लगेंगे, तो उसमें जो है मातृ मृत्यु दर यानी महिलाओं के लिए खतरा होगा, महिलाओं को जो है तमाम तरह की चुनौतियाँ और उनके लिए तमाम तरह की बीमारियाँ पैदा करेगा। ये हो गया। अब ये क्या होगा कि मानवीय विहुल बहुत ज़्यादा तेज़ी से होगा, यानी लोग ये जो है तरीका जो है उसको गर्भधारण पहले से ही उसका इंतज़ाम नहीं करेंगे और लोग सोचेंगे चलो देखा जाएगा, अगर ऐसा हो जाएगा तो हम जाके गर्भपात करवा लेंगे। यानी लोगों का एक मानवीय भूल में बहुत ही तेज़ी से वृद्धि होगी और जो है इनके सामने यही टाइप के जो है कुछ चैलेंजेस खड़ा होंगे।
तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा मेरे भाई, ये गर्भपात था क्या इसको देख लिया, और ये खबरों में क्यों आया इसको हमने देखा बखूबी ढंग से। और फिर देखा कि ये पुराना कानून जो MTP एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में आया था, ये क्या है। और फिर हमने देखा कि ये जो नया कानून अपना आया था MTP एक्ट 2021 में, ये क्या था, इसको देख लिया। फिर हमने देखा इसके पक्ष में क्या क्या तर्क हैं और फिर इसके विपक्ष में क्या क्या तर्क हैं। तो इसको हमने बहुत ही अच्छे ढंग से देख लिया। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार।